गुड मॉर्निंग। कल हमने बात किया था कि हमारा जो प्रायोरिटी ट्रिगर है, हमने बात की थी कि जब अगर मेरा हाई है तो हाई सेट हो जाए, मीडियम आए कॉन्टैक्ट के ऊपर तो अकाउंट के ऊपर मीडियम सेट हो जाए। और हमने उसका कुछ इलस्ट्रेशन मैं आपको दे देता हूँ कि हमने ये कैसे किया था। हम यहाँ सेटअप पे गए थे, हमने एक सर्विस बनाया था। सर्विस ऐप के अंदर जाके हमने एक अकाउंट बनाया जिस अकाउंट का नाम है दैट इज़, यहाँ पे इसके अंदर न्यू अकाउंट कर लेता हूँ, टेस्ट टू नाम से, क्योंकि या तो हम सेकेंड टाइम टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट टू नाम से हमने ये अकाउंट बना दिया। और इसे बनाने के बाद हमने क्या किया, जैसे मैंने इस रिकॉर्ड को सेव किया तो सेव करने के बाद हमने यहाँ पे इसके डिटेल पे गए। इसके डिटेल पे गए, कहाँ है इसके डिटेल। ये हम एक मिनट, मेरा माउस की ना स्पीड बहुत तेज चल रही है। हाँ, तो इसकी डिटेल रिलेटेड पे गए और यहाँ पे जाके न्यू कॉन्टैक्ट ऐड कर दिया। फर्स्ट टाइम मैंने जो कॉन्टैक्ट था उसकी कोई प्रायोरिटी नहीं की, नो पी टेस्ट कर देता हूँ, नो प्रायोरिटी टेस्ट। कीबोर्ड पर शो नहीं कर रहा तो इसे हम अंदर रखते हैं। यहाँ पे करता हूँ नो प्रायोरिटी टेस्ट, और ये एज इट इज़ मैं इस रिकॉर्ड को यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सिंस इस रिकॉर्ड का कोई प्रायोरिटी नहीं है, सो हम जाके अगर अकाउंट पे देखें, इसके डिटेल पे देखें तो इसके डिटेल पे हमारा यहाँ पे कोई भी प्रायोरिटी नहीं है। जो हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब हम सेकेंड वाले पॉइंटर पे चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार हम लो प्रायोरिटी डालते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मीडियम प्रायोरिटी डालता हूँ। यहाँ पे मीडियम चेक, मीडियम और टैब चेक, और यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी डाल देता हूँ मैं मीडियम। ये अभी हम कल की इलस्ट्रेशन डिस्कस कर रहे हैं, आज का हमने अभी कुछ कवर नहीं किया। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसी के अंदर हम डिलीट और अपडेट ऑपरेशन कैसे करेंगे। है तो सिमिलर, मैं एक सिनेरियो पहले करवा चुका हूँ, बट इसके अंदर छोटा सा चेंज है। इसे सेव किया मैंने। जैसे ही मैं इसे मीडियम करता हूँ, मीडियम करने के बाद अगर इसकी डिटेल चेक करूँ, इसकी डिटेल चेक करने के बाद अगर आप देखोगे प्रायोरिटी मेरी मीडियम होगी और मीडियम चेक आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जानबूझ के एक लो का हम डालते हैं, लो चेक, कि हमारा वो चेंज नहीं होना चाहिए एज़ पर कंडीशन, कि हमारा वो ट्रिगर चल रहा है ठीक है नहीं। हमने यहाँ पे लो चेक कर दिया और उसके बाद यहाँ पे प्रायोरिटी कर दी लो। जैसे ही मैं लो करता हूँ, लो करने के बाद इस रिकॉर्ड को सेव करता हूँ तो मेरे पास लो चेक नाम से वो हो गया। बट क्या मेरा यहाँ पे चेंज हुआ? नहीं, मेरी प्रायोरिटी चेंज नहीं हुई, और यहाँ पे मेरा नेम ऑफ विद हाईएस्ट प्रायोरिटी भी आ रहा है। अब एक बार हाई भी चेक करके देख लेते हैं। हाई चेक और हाई चेक जैसे ही करता हूँ मैं यहाँ पे हाई प्रायोरिटी कर देता हूँ, और जैसे ही मैं सेव करता हूँ यहाँ पे हाई प्रायोरिटी का कॉन्टेक्ट आ गया। अगर आप देखोगे हाई चेक हो गया और ये हो गया। मेरा इंसर्ट ऑपरेशन जो हमने कल किया था वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब हम बात करेंगे जो मेरा डिलीट ऑपरेशन है वो कैसे चलेगा। डिलीट का वैसे तो मैंने कल पूरा का पूरा कर दिया था, बट हमने सिर्फ डिलीट ऑपरेशन नहीं लगाया। डिलीट ऑपरेशन में आपको सिर्फ दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर मेरा कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं आता उसके ऊपर, या कोई कॉन्टेक्ट आता है जिसकी प्रायोरिटी ब्लैंक है, तब आपको क्या करना है। क्योंकि मैंने यहाँ पे तो लिखा हुआ है वेयर प्रायोरिटी इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो ये चले ही ना, तो नल होगा तो चलेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे बस जो मेरा मैप है ना, जो यहाँ पे जो आपने फाइनल आइट्रेशन किया जिसके अंदर सेव किया है, वहाँ पे आपने यहाँ पे अकाउंट आईडी सेट ले लेना है। तो जैसे आप अकाउंट आईडी सेट लोगे तो अकाउंट आईडी सेट लेते ही आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। लोग यहाँ पे बस क्या करते हैं, जो आपने मैप बनाया, मैप डॉट की सेट ले लेते हैं, सॉरी माय बैड। लोग क्या करते हैं, ये आपने ना एक कॉन्टेक्ट मैप डॉट कंटेन्स की बनाए। अगर लिस्ट में कुछ एग्रीमेंट नहीं है तो मैप में भी नहीं बनेगा। हमने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर डिलीट लिख दिया, और आफ्टर डिलीट लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे ट्रिगर डॉट न्यू है तो यहाँ पे लिखता हूँ
एफ और कर्ली ब्रेसेस। सो ये और ये कर्ली ब्रेसेस मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। सो यहाँ पे करता हूँ इफ ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट। सो ये वाला सिनेरियो चले। इसी को पूरे के पूरे को कॉपी करते हैं, कॉपी कमांड सी और यहीं पे नीचे जाके पेस्ट करता हूँ कमांड वी। सो यहाँ पे क्या करता हूँ, इस डिलीट करता हूँ, डिलीट। तो जैसे ही मैं यहाँ करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, ट्रिगर डॉट होल्ड कर दूँगा, दैट्स इट। तो इसके अंदर और मुझे कुछ ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। सो हमने जैसे इसे किया तो यहाँ पे ट्रिगर डॉट इज डिलीट मेरा पहले सेव होने देते हैं, सेव हो गया। सो अब सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके हाई को डिलीट करता हूँ, जो हाई चेक वाला है इसे मैं यहाँ जाके डिलीट करता हूँ। देखता हूँ मेरा ऑपरेशन प्रॉपर्ली चल रहा है या नहीं चल रहा। सो जैसे मैंने डिलीट किया हाई चेक वाला, सो हाई चेक के अंदर इसने देखा, यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे अपने आप ही प्रायोरिटी मेरी मीडियम आ गई, मीडियम चेक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मीडियम वाले को डिलीट करता हूँ। मैंने यहाँ जाके मीडियम को डिलीट किया। सो मीडियम वाले को डिलीट करते ही मेरा यहाँ पे मीडियम वाला भी हट गया, मीडियम मेरा हट गया, तो लो चेक आ गया। अब लो वाले को हटाता हूँ, सो डिलीट करते हैं, लो चेक वाले को हटाते हैं। सो लो चेक वाले पे मेरा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे लो चेक हटा नहीं और मेरी कस्टमर प्रायोरिटी लो अभी भी है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक चेक नहीं लगाया हुआ कि अगर उसे ब्लैंक मिलता है सो उसे यहाँ पे वो लो चेक में तो ये मिल गया। तो अब इसके बाद उसने क्या किया, इफ़ सेलेक्ट प्रायोरिटी, सो ये लिस्ट में उसका कॉन्टेक्ट तो डाला पर उसने ब्लैंक नहीं किया, तो मैप डॉट कंटेन्स की वाला पार्ट नहीं चला। सो आई थिंक एल्स वाला पार्ट तो चलना चाहिए था। सो अभी क्या करते हैं, इसे मारते हैं डिलीट, और इसे डिलीट मारते हुए एक काम करते हैं, ये वाला चेक ही हटाते हैं जो मैंने यहाँ पे एफ सी डॉट प्रायोरिटी इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल है, तो ये वाला चेक हटाते हैं। इस चेक से आई थिंक अब चल जाएगा। तो सेव करते हैं कमांड एस, और सेव करने के बाद इसे जैसे ही सेव किया मैंने, इसे सेव होने देते हैं। पहले सिर्फ एक चेक ही हटाया मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये चेक थोड़ा सा इशू कर रहा है कि वो एक सिनेरियो में फेल हो रहा है। सो हम क्या करते हैं, ये वाला चेक अभी के लिए हटा देते हैं, और फिर आगे मैं इसका जो वे आउट होगा मैं आपको बता दूंगा इन कमिंग वीडियोस कि इस वाले चेक के साथ कैसे हम काम करें। मैंने दोनों जगह से चेक हटा दिया, सो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके ना ये वाला जो लास्ट अकाउंट वो था इसे जाके डिलीट कर देते हैं। सो अब मेरा उसके ऊपर प्रायोरिटी इक्वल टू नल था, नल वाला चेक नहीं था तो डिलीटेड। सो अगर आप डिटेल पे जाओगे तो आपका कस्टमर प्रायोरिटी भी हट गया और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स भी हट गया। सो ये था हमारा डिलीट ऑपरेशन। अब आते हैं जी अपडेट ऑपरेशन पे। सो हम लगाते हैं यहाँ पे आफ्टर अपडेट। अच्छा, अपडेट में मुझे दो चेंजेस देखने पड़ेंगे। सबसे पहला चेंज कि अगर उसकी पेरेंट आईडी चेंज हो रही है, नंबर 1। सेकंड, उसकी प्रायोरिटी चेंज हो रही है। जो मेरी कस्टमर प्रायोरिटी है, जो मैंने एक प्रायोरिटी नाम की फील्ड बनाई है कॉन्टैक्ट के ऊपर, वो चेंज हो रही है, तो वो दोनों सिनेरियो में चेक करेगा। चलो चेक करते हैं कि इसे हम किस तरह से करेंगे। सो यहाँ पे आफ्टर अपडेट कर दिया मैंने, आफ्टर अपडेट कर दिया, और आफ्टर अपडेट करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इफ़ ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, इफ़ ट्रिगर डॉट इज डिलीट। सो हम क्या करते हैं, इंसर्ट वाला कॉपी कर लेते हैं कि हमें दोबारा से, तो यहाँ पे एक वो भी लगा देता हूँ कमेंट, और कि हमें पता चलता है कि स्टार इंसर्ट सर्ट। सो इसे यहाँ से कॉपी किया, कमांड सी, और यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे अभी कमांड सी तो करके रखा हुआ है। सो यहाँ पे स्टार, यहाँ पे कर दिया डिलीट। सो यहाँ पे डिलीट हो गया, और डिलीट के बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या करता हूँ मैंने कॉपी तो किया ही हुआ है। सो यहाँ पे अपडेट कवरेज,
बाकी मेरा ट्रिगर नीचे बिल्कुल सेट है, हमने लिखा ही इस तरह से था कि वो बल्किफाइड हो। जस्ट अब हमें ये लास्ट लगाना है अपडेट का। सो यहाँ पे लिखता हूँ अपडेट, अपडेट, ठीक है जी। अपडेट लिखने के इफ ट्रिगर डॉट इज अपडेट, इज अपडेट लिखा, कॉन्टेक्ट से कॉलन ट्रिगर डॉट न्यू लिखा। इफ सी डॉट अकाउंट आई डी इज नॉट इक्वल टू नल, सो यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर, नहीं, इफ ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप डॉट ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप डॉट, मैं सिंटेक्स भूल गया, ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप डॉट गेट गेट में सी डॉट आई डी डॉट अकाउंट आई डी इज नॉट इक्वल टू सी डॉट अकाउंट आई डी। ये मेरी फर्स्ट कंडीशन होगी जो मुझे चेक करनी है। और इसके बाद यहाँ पे हम एक ब्रैकेट और लगाएंगे, या तो ये, और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे जी और। सो मैं क्या करूँगा, और का सही लगाऊंगा, और इसी लाइन को अभी मैं कॉपी कर लूँगा, और सिर्फ जहाँ पे मैंने ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप डॉट अकाउंट आई डी चेक किया है वहाँ पे मैं सेकंड चीज़ चेक करूँगा जी, कस्टमर प्रायोरिटी। सो यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे कस्टमर प्रायोरिटी को चेक करता हूँ। सो CUSTOMER। सो एक बार चेक कर लेते हैं नीचे कोड के अंदर जाके कि हमने कस्टमर प्रायोरिटी लिया हुआ है या कुछ और लिया हुआ है। सो यहाँ पे हमने अकेला प्रायोरिटी लिया हुआ है। सो इसे कॉपी करते हैं, और कॉपी करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे कमांड भी प्रायोरिटी इज़ नॉट इक्वल टू सी डॉट प्रायोरिटी, कमांड भी कि अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ चेंज होती है तब आप अपना ये वाला काम करवाओगे। कौन सा काम करवाओगे? सो ये वाला, दैट इज़ अकाउंट आई डी सेट। सो कमांड एक्स, सो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया कमांड बी। सो इस तरह से मेरा ये वाला सेटल हो गया। सो ये यहाँ पे इसका बंद हुआ, इसका एक आई थिंक ब्रैकेट मिस हो गया। सो एक ब्रैकेट और लगेगी यहाँ पे, दैट इज़ ये वाली ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट को लगने के बाद आई थिंक मेरा अब एरर उड़ जाएगा। सो एक बार चेक कर लेते हैं। सो हम क्या करते हैं, यहाँ चेक करते हैं। सो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया। सो ये वाला ठीक है, तो मेरा एरर उड़ गया। सो यहाँ पे इफ़ अकाउंट आईडी नल हो गया। सो तो जो स्पेसेस लिए हैं उसे हटा देते हैं, और उसके बाद ये यहाँ पे ट्रिगर डॉट न्यू वाला हो गया, और इसी को कॉपी करूँगा। और अब मुझे जो मेरा रिकॉर्ड चेंज होगा उससे दूसरे वाले रिकॉर्ड को भी तो चेक करना पड़ेगा, ओल्ड वाले को। मतलब मैं सिर्फ अकाउंट वाले केस की बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पे ट्रिगर डॉट ओल्ड लगाऊंगा पुराने वाले रिकॉर्ड के साथ। इफ ट्रिगर डॉट न्यू मैप डॉट अकाउंट आई डी, और यहाँ पे भी न्यू मैप कर दिया, न्यू मैप। और ये दोनों चीज़ें मैंने कंपेयर कर ली, पुरानी वैल्यू नई वैल्यू, और उसके बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ कमांड एस। सो ये मेरा पूरा का पूरा लॉजिक हो गया। अब हम फाइनल टेस्टिंग करते हैं, और टेस्टिंग करने के बाद कल की वीडियो में हम इसकी टेस्ट क्लास करेंगे। सो मैंने यही सोचा हुआ है, हर एक चीज़ डिटेल में करेंगे हम जो हम करेंगे, और धीरे धीरे हम सारी सेल्सफोर्स की वीडियोस अपलोड कर देंगे। ठीक है जी। सो अब यहाँ जाता हूँ मैं, यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट बनाता हूँ जिसकी प्रायोरिटी रखता हूँ हाई। हम दोनों चीज़ें चेक करेंगे कि हमारा वो हाई से लो भी हो रहा है। सो मैं यहाँ पे एक ही कॉन्टैक्ट करूँगा जिसकी प्रायोरिटी रखूँगा यहाँ पे हाई, और यहाँ पे इसका नाम रखूँगा हाई चेक। इसे जैसे मैं सेव करता हूँ, सो इसे सेव किया मैंने, पहले सेव होने देते हैं कि मेरा ये हाई चेक वाला सेव हो गया। सो अगर आप डिटेल देखोगे यहाँ पे हाई चेक और हाई आ गया।
अब इसी वाले रिकॉर्ड को मैं एडिट मारता हूँ, एडिट मार के इसकी प्रायोरिटी कर देता हूँ लो, इसकी प्रायोरिटी कर देता हूँ मीडियम। तो ऊपर नाम भी जानबूझ के कर देता हूँ मीडियम, क्यों कन्फ्यूज़न ना हो, सो समझ आना चाहिए। सो इसकी प्रायोरिटी जैसे मैंने मीडियम की, सो मीडियम करते ही यहाँ पे मीडियम चेक हो गया। और अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी मेरा मीडियम हो गया। सो मेरा ये सेकंड वाला केस चेक हो गया कि अगर उसकी प्रायोरिटी चेंज होती है तब मेरा ट्रिगर फायर हो। ठीक है जी। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो मीडियम चेक है ना, इसका मैं अकाउंट चेंज कर देता हूँ, एक और अकाउंट बनाते हैं। और एक अकाउंट राजवंश इन्फोटेक पे देखिए हमने कुछ डाला हुआ है। सो राजवंश इन्फोटेक पे हमारा कुछ नहीं है, नेम ऑफ कॉन्ट। सो यहाँ पे क्या करते हैं, राजवंश इन्फोटेक पे मैं अपना कॉन्टैक्ट का जो था वो चेंज करता हूँ। सो अकाउंट पे गए, टेस्ट 2 पे गए, तो टेस्ट 2 पे जाने के बाद यहाँ पे गए, सो इस पे एडिट किया, तो डिटेल पे गए। सो यहाँ पे इसका पेरेंट का नेम चेंज कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ टेस्ट 2 हम कर देंगे राजवंश इन्फोटेक। जैसे मैं राजवंश इन्फोटेक करूँगा, इसे सेव करता हूँ। सेव होने के बाद देखते हैं कि हमारा कोई एरर तो नहीं आ रहा। सो पहले सेव होने देते हैं, वैसे इतना टाइम लेता नहीं है बट इट इज़ चेकिंग। देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। डिबग सक्सेसफुल तो रन हुआ, सक्सेसफुल रन हो गया। सो ये राजवंश इन्फोटेक पे चला गया। पहले राजवंश को चेक करते हैं। सो डिटेल यहाँ पे ये देखो मीडियम चेक आ गया और इसकी कस्टमर प्रायोरिटी भी मीडियम आ गई। वेयरएज जो मेरा टेस्ट 2 अकाउंट था उसके ऊपर जाके देखते हैं, उसके ऊपर मेरा कॉन्टैक्ट डिलीट हो गया। सो जैसे मैंने यहाँ देखो, यहाँ पे मेरा कस्टमर प्रायोरिटी भी हट गई, नेम ऑफ कॉन्टैक्ट विद हाई प्रायोरिटी हट गई। सो अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इन ऑर्डर टू मेक सच गुड वीडियोज़। इट टेक लॉट ऑफ टाइम। और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट में आके पूछ सकता है। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।